मम्मी यहाँ तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है यार। हाँ विराट, इतने सारे लोग बाहर और इतने सारे लोग अंदर भी। लगता है सबको उस तरफ सरताज बनना है। पर सिंगर तो कोई एक ही बन सकता है ना। चलो अब जल्दी से काउंटर पे जाके अपना फॉर्म फिल कर दो। मैम, आपने ये लाइन गलत बोली है। सिंगर हूं मैं, एक्टर नहीं। रियलिटी शो में भी लाइन। मेकअप दादा, प्लीज मेकअप लाइए। थैंक यू। ओह गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। मुझे तो यहाँ बहुत ठंड लग रही है। हाँ, जिसका करियर एकदम ठंडा पड़ा हो उसे तो सब कुछ ठंडा ही लगेगा ना। Right. वैसे तुम्हारा अपने करियर के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें याद है तुमने पिछला गाना कब रिकॉर्ड किया था? ओके, डोंट गेट एंग्री, जस्ट चिल। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मेकअप जरा कम करो। तुम किसी डेली सोप की हीरोइन नहीं हो, बल्कि एक रियलिटी शो की जज हो। सो जस्ट चिल ऑन योर मेकअप, रिलैक्स। या ऑफ कोर्स, जिसे ब्रेकअप करना आता है उसे मेकअप कहाँ समझ में आएगा। और वैसे भी सुजीत, तुम ना ये सब कहने का हक मुझे खो चुके हो। सो जस्ट चिल। खोया नहीं, मैंने त्याग दिया है। खोया सिर्फ तुमने मुझे। ओह प्लीज प्लीज, हाँ, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। मुझे खोया है ना। क्या करूं? तुमने तो आज तक मुझे कभी इंपॉर्टेंस दी नहीं। तुम तो हमेशा सिर्फ अपने म्यूजिक करियर के पीछे थी। दैट्स। हाँ, और तुम तो जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रोज मेरी आरती उतारा करते थे ना। You know what, Sujit? I'm not even interested in going there, so let's not go there. Let's focus on our work. You're right. Let's focus. Next contestant, please. Because मैं बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं बैठ सकता। मैं भी नहीं। गुड मॉर्निंग सर। चलो शुरू हो जाओ। सर मेरा गाना सर। Please. मिस्टर विराट वडेरा, C421। चल तो। ऑल द बेस्ट विराट। ये याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। Good morning. आपका नाम? जी मेरा नाम है विराट वडेरा। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। तो विराट, क्या सुनाने वाले हैं आज आप हमें? मैं अपना फेवरेट सॉन्ग गाऊंगा तुमसे ही। क्या बात है विराट भाई, आपका फेवरेट सॉन्ग हमारा यानी मेरा फेवरेट सॉन्ग। शुरू हो जाओ। विराट, वैसे माशाल्लाह आपकी आवाज तो बहुत प्यारी, सीधे दिल को छू जाती है। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ेगा, आप हमारे नेक्स्ट लेवल तक जाने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आप उससे भी ज्यादा काबिल हैं। मेरी तरफ से आप नेक्स्ट लेवल में जाएं।
सुजीत तुम्हारी तरफ से? I'm sorry राधा, मैं आपके साथ एग्री नहीं करता। विराट बड़ी, I'm really sorry यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से भी तुम्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है। Congratulations। वेल मेरी तरफ से भी ये। हर बात पे ड्रामा ना? And I think you're over dramatic। या राइट, अभी देखा मैंने ड्रामेटिक। मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं नेक्स्ट लेवल पे आ गया। वाह विराट, तुम, मुझे पता था तुम ही सिलेक्ट होगे। तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हें कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ओके लिसन, अभी इतनी एक्साइटेड मत हो। वो क्या है ना कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, मैं भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा हूँ। सुरों का सरताज बनने में भी टाइम लगेगा। वो जो भी हो, मुझे तो अभी से तुम्हारे सर पे वो ताज दिखाई दे रहा है, वो जीत की ट्रॉफी और 10 लाख का चेक। पर एक बात मेरे ध्यान से सुनो, तुम्हारे उस 10 लाख में से सीधा आधी रकम मेरी। तुम मेरी बीबी हो, वो भी लाखों में एक, इसलिए सारा अमाउंट तुम ही रख लेना। लेकिन पहले मुझे रोडपति से लखपति तो बनने दो, क्योंकि क्या बात है ना, ये कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ही हाई है। अरे किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, जीतोगे तो तुम्हें, मुझे तो पता है। अच्छा वो सब छोड़ो, अंदर जजेस कौन कौन थे? जजेस राधा जी और सुजीत, मिस्टर सुजीत। राधा जी और सुजीत गौतम। तुम्हें पता है मैं और दी बचपन से उनके सॉन्ग सुन के बड़े हुए। विराट मुझे उनसे मिलना है प्लीज। वो अंदर है, बाद में मिलेंगे। नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो तुमसे मिल के ही जाऊंगी। विराट उनसे मिल। कहाँ जा रही हैं आप? वो मुझे राधा जी और सुजीत जी से मिलना है। और इस तरह क्या पार्टिसिपेंट है? नहीं। सॉरी मैम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑडिशन देने वाले अंदर जा सकते हैं। विराट, मैं ऑडिशन दूंगी। तुम प्रॉब्लम क्या है? अंदर जाके सीधा फोन में तो भरना है, फॉर्मेलिटी तो करनी है। अभी इसके लिए तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। हाँ तो गा दूंगी मैं विराट, एक फॉर्मेलिटी तो है। मुझे कौन सा सिलेक्ट होना है? मुझे तो बस राधा जी और सुजीत जी से मिलना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर फॉर्म भर लेते हैं, उसका टाइम निकल जाएगा। चलो। That's it। मिसेस मानवी वधेरा C569। विराट, मैं तो ये सोच के पागल हो रही हूँ कि अंदर मेरी फेवरेट सिंगर राधा जी है। राधा जी, सुजीत जी, हेलो राधा जी। एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप इस मंच पे गाने आई हैं या फिर इन्हें एडमायर करने? नाम क्या है तुम्हारा? चौधरी। नहीं, वडेरा। नहीं, मानवी चौधरी वडेरा। मानवी चौधरी वधेरा। राधा जी, आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको पता है मैं और मेरी दीदी बचपन से लेके आज तक आपके गाने सुन के बड़े हुए। अरे आपको क्या बताऊँ राधा जी, आपके तो आधे से ज्यादा गाने मुझे मुंह ज़बानी याद है। और अभी मैं गाड़ी में आ रही थी ना, तो भी आपका ही गाना चल रहा था। That is so sweet, मानवी। Thank you very much। अब जब तुमने मेरी इतनी तारीफ कर ही दी है, तो इतने सारे फेवरेट गानों में से कोई एक अच्छा सा गाना सुना दो। राधा जी, क्या आप मुझे एक बार गले लगा सकती हैं? आपको पता है जब ऋषिकेश में मेरे पंटर्स आपसे मिलते हुए देखेंगे ना मुझे, तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे राधा जी। बस उनकी खुशी के लिए एक बार एक झप्पी प्लीज राधा जी, प्लीज। Yeah, sure, why not? All the best. God bless you. Sir, All the best। thank you so much.
गाना तो सुना ही नहीं। भाई मानवी, इस मंच से बिना गाए कोई वापस नहीं जा सकता, तो शुरू हो जाओ तुम। नहीं, मैं तो ऑडिशन। मानवी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी झप्पी ली है, अब झप्पी की खातिर तुम्हें गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। जल्दी गाओ। मैं और गा। कम ऑन मानवी, मैं वेट कर रही हूँ। झप्पी, जल्दी गाओ। मानवी, हाँ, अब तो मैंने हेडफोन्स भी पहन लिए। जल्दी गाओ। जय गंगा मैया। देखिए, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरा गाती हूँ, पर फैक्ट तो ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से मिलने आई थी। मुझे रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है, पास या फेल। मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। मैं तो बस अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी, आप लोगों से मिलने। मुझे सांस लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने इतना अच्छा गाया और इतनी अच्छी ऊंची ताल ली कि मुझे इनका नहीं मालूम, लेकिन मेरी सांस रुक गई थी। एंड मेरे ख्याल से आज की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हो दैट्स फॉर यू। क्या सुपर परफॉर्मेंस है यार, अभी कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ ग्रीन सिग्नल ले लो बस, दैट्स इट। क्या हुआ मानवी? इट्स ओके मानवी, अच्छे अच्छे सिंगर्स ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाते, और तुम तो जजेस से मिलने गई थी, मिल लिया ना, इट्स ओके नाउ। अब अंदर जो भी हुआ ना भूल जाओ। पर कैसे भूल जाऊं? अरे दिमाग से डिलीट कर दो। नहीं कर सकती, मैं सेलेक्ट हो गई। क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? क्या बात है, अब तुम और मैं एक कंपटीशन में गाएंगे, यानी कि ट्रॉफी है तुम्हारे पास है मेरे पास, चेक भी तुम्हारे पास है मेरे पास, बल्ले बल्ले। पर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है विराट, मुझे तो गाना भी नहीं आता। ये जजेस पागल तो नहीं हो गए? उन्होंने रेड की जगह मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। मानवी, वो जजेस कोई रामलीला के जजेस नहीं थे, वो यहाँ पर जज कर रहे थे, एंड दे आर राइट, दे लाइक यू। मुझे बिल्कुल गाना वाना कुछ नहीं आता। वो तो उन जजेस ने मुझे फोर्स किया, तो मैंने अपना गला फाड़ के कुछ भी गा दिया। ना मुझे सुर का कोई आइडिया, ना ताल का कोई आइडिया। मैं मानवी, गाना सुर और ताल से नहीं, दिल से गाते हैं, और तुमने दिल से गाया। उन्होंने तुम्हारे अंदर का टैलेंट को पहचाना है। वो कहते हैं ना कि एक हीरे को असली जौहरी पहचान सकता है, हम नॉर्मल इंसान ने, तो उन लोगों ने तुम्हारा टैलेंट पहचान लिया। नहीं विराट, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अरे पागल, अब तुम्हारी आवाज पूरी दुनिया में आएगी, पूरी दुनिया सुनेगी तुम्हारी आवाज। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हें पता है एक हस्बैंड वाइफ का एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, इसका अंजाम क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने वो मूवी देखी अभिमान? उसमें जया बहादुरी और अमिताभ बच्चन के बीच में वो ईगो क्लैशेस। नहीं मेरे से नहीं होगा। मान, तुम्हारी और मेरी स्टोरी किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं, हमारे बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और अगर तुम जीतो या मैं जीतो, क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक साथ सफर तय करें, और कुछ भी हो, चेक और ट्रॉफी तो घर पे आएगा। बेटा, विरन ऑफिस से नहीं आए? वो दादाजी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा वो ऑन द वे है। ये विराट और मानवी भी दिन में घर से बाहर गए थे, शाम हो गई, अभी तक वापस नहीं लौटे। विराट को भी अब कामकाज शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस लाड साहब को कौन समझाए, सारा दिन घूमता रहता है, पता नहीं अपनी जिंदगी को गंभीरता से कब लेगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर घूमने नहीं,
काम से गया था। एक्चुअली मेरा एक ऑडिशन में सिलेक्शन हो चुका है। सो सर, ताज ऑफ इंडिया, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम तो मैं रोज रात को 9 बजे टीवी पे देखता था। बहुत बढ़िया शो है। हाँ तरुण, अब तो मुझे भी टीवी में देखोगे क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली तुमने? विराट, इस गाने बजाने में कुछ नहीं रखा। कोई व्यापार करो, कोई कामकाज करो, बिना कामकाज के सुर के सम्राट बनने चले। दादाजी, आप जानते हैं कि म्यूजिक ही मेरा सपना है। सपनों की दुनिया में से निकलकर हकीकत की दुनिया में आओ। इस गाने बजाने में कुछ नहीं रखा। कोई व्यापार करो, कोई बिजनेस करो ताकि। सॉरी दादाजी, दादाजी, मैं म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं करूंगा। जिसके लिए मैं आज ऑडिशन पे भी गया था और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और मान लीजिए दादाजी, विराट में सच में काफी टैलेंट है। आज जब हम ऑडिशन पे गए थे ना, तो वहां पे जजेस भी इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और तुम? क्या बात है भाई, पूरा परिवार एक साथ है। चलो अच्छा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। विराट, तेरी भाभी और मेरी ओर से तेरा वेडिंग प्रेजेंट, तेरी हनीमून की टिकट्स हैं। होटल से लेकर सब कुछ, सब बुक कर दिया, बस तुम दोनों की जाने की देरी। थैंक यू सो मच भाई, बट आई एम सॉरी, मैं टिकट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अबे एक्सेप्ट नहीं कर सकता? लेकिन क्यों? अगर मैं हनीमून जाऊंगा तो अपने पैसों पर जाऊंगा, किसी और के पैसों पर नहीं जाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।